शाहजहांपुर थाना सदर बाजार पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब अंतर जनपदीय गिरोह के 9 लुटेरे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से चंद दिनों पूर्व हुई कई लूट की घटनाओं में छीना गया सामान व बड़ी मात्रा में अवैध असला बरामद हुआ। ये बीते कुछ दिनों में इस गैंग के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं कारित की जा रही थी जो लगता था ऐसा कि अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, जैसे एक पेट्रोल पंप पे इनके द्वारा 2 लड़कों के द्वारा फायरिंग की गई अनावश्यक, इसी प्रकार एक लड़के के साथ मारपीट की गई अनावश्यक। तो इस पर इस गैंग के बारे में गहनता से छानबीन की जाने लगी कि ये एक ठीक ठाक लड़कों का गैंग लगता है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो जब इस पर काम होने लगा तो एक मदनापुर की घटना जो जिसमें एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो कलेक्शन एजेंट था उससे ले लिया गया था और उसका मोबाइल फोन भी ले लिया गया था, वो उस पर भी इनकी संदिग्धता पाई गई। तमाम वीडियो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर डिजिटल जो और एविडेंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, वो कलेक्ट की गई। और उसी क्रम में ये भी जानकारी में बात आई कि इनकी आमद रफ्त जनपद बरेली में काफ़ी है और वहाँ पर भी हो सकता है इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हो या उनका वहाँ कोई शेल्टर हो। इसको वर्कआउट करते करते ये बात संज्ञान में आई कि इनका ठिया यहाँ शहबाज नगर क्षेत्र में थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक सुनसान सा मकान है, वहाँ ये अक्सर रात में इनकी लोकेशंस आती हैं। तो इस आधार पे इसको प्लान किया गया एसओजी द्वारा और सदर बाजार पुलिस द्वारा। और वहाँ पर जब ये लोग पहुंचे गिरफ्तारी के लिए तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए इनको वहाँ आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो वो मोटरसाइकिल जो यहाँ मदनापुर से इन्होंने लूटी थी वो उसका कलर इन्होंने चेंज करके रखा हुआ था। एक मोटरसाइकिल जो इनके द्वारा जनपद बरेली से लूटी गई उसके पार्ट्स वगैरह अलग करके वहीं बोरे में रखे हुए थे उसी कमरे में। इसके अतिरिक्त जो 2 मोबाइल फोन्स इनके द्वारा उन घटनाओं में ली गई वो दोनों मोबाइल फोन्स भी इनके पास बरामद हुए। इसके अलावा वादी के बहुत सारे कागजात जो जनपद बरेली की घटना संबंधित थे और यहाँ मदनापुर की घटना संबंधित थे वो बरामद हुए। उसके अतिरिक्त इनके पास से 8 वेपन्स बरामद हुए जिनमें से 7 315 बोर के कट्टे हैं, एक 12 बोर का कट्टा है। एक अंदाजा इससे लग सकता है कि फायर पावर इनका बड़ा मजबूत है। इनसे जब पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई कि इनका जो रोल मॉडल है वो एक सुखा कहलोन नाम का अपराधी जो पंजाब का था और कुछ वर्ष पूर्व वो मुठभेड़ में मारा गया था वो है। क्योंकि इनके जो मोबाइल फोन्स पे जो ट्रू कॉलर पे देखा जाता है तो उसमें सभी के ट्रू कॉलर में सुखा कहलोन नाम लिखा रहता है। तो जैसा अभी आप जानते हैं हाल में प्रयागराज में भी ऐसा ही एक कई ग्रुप्स इस तरह के एक्टिव थे, स्टूडेंट्स के खासतौर से। तो ये जो अपराध के प्रति एक आकर्षण, अपराधियों के का महिमा मंडन की वजह से जो इनके प्रति एक आकर्षण बनता है यूथ में, उसका एक उदाहरण इसको समझ सकते हैं कि इनको लगता है कि नहीं मैं इस तरह से कुछ ऐसा करूंगा तो मैं हो सकता है कि मेरा नाम हो जाए। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है या ये जो सोच है ये बड़ा डेंजरस है। ये सारे लड़के ऐसे नहीं है कि बिल्कुल प्रोफेशनली क्रिमिनल्स हों, लेकिन सब नई उम्र के हैं, 19 20 22 साल के। तो इस उम्र में जहाँ बच्चों को अपना करियर देखना चाहिए, जहाँ अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, वहाँ अपराध के प्रति आकर्षित होना ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। इनसे गहनता से पूछताछ किए जाने पर बरेली की घटनाओं की भी स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई। वहाँ पर 2 थाना क्षेत्रों में इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई थी, एक फरीदपुर में और एक फतेहगंज में। संबंधित थानों को भी सूचित किया गया इस बारे में और वो अपनी वैधानिक कार्रवाई अग्रिम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस खबर में बस इतना ही।